केवला पंचायत के मुखिया प्रत्याशी अरविंद सिंह यादव ने मीडिया के समक्ष बताया कि हमारे पंचायत में सरकार की योजना का आधा अधूरा पूरा किया गया है, गरीबों का शोषण किया गया है। सरकार की जितनी भी योजना है केवल कागजों पर देखने को मिलेगा। वहीं मुखिया प्रत्याशी अरविंद सिंह ने अपने वासियों से अपील किया है कि जनता अगर मुझे एक योजनाओं को लाने का काम करूंगा। एक इंटरव्यू हम देख रहे थे, वर्तमान मुखिया और पूर्व मुखिया सह वर्तमान पैक्स अध्यक्ष जी का। ये लोग दोनों बोल रहे थे, दोनों की हम पंचायत में वर्तमान मुखिया बोले हैं कि हम पंचायत में जब से आए हैं पंचायत का कोई ऐसा काम नहीं सरकार के द्वारा चलाया गया महत्वपूर्ण योजना जिसको हम सब चीज़ दिए हैं। तो सरकार के द्वारा मेरा सवाल इन लोग वर्तमान मुखिया से है, उसके बाद मैं पूर्व मुखिया पर सवाल करूंगा। ये सवाल है कि आप एक चीज़ बताइए कि आप जो सरकार के द्वारा जो योजना दिया गया था, तो ये बताइए कि 7 निश्चय से आप कितना काम किए हैं। 7 निश्चय का ये मतलब था कि पंचायत का वार्ड का एक एक घर पक्कीकरण होना चाहिए, तो क्या आप कर दिए हैं। दूसरी चीज़ था पंचायत के हर वार्ड में प्रत्येक घर में पानी देना था, तो आप ये तो बताइए कि प्रत्येक वार्ड सदस्य के खाता में पैसा डाल के आप सबसे चेक ले लिए और आप चेक अपने नाम पर भंजाए हैं। जो ऑडिट होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप भंजाए हैं और किस तरह से उन लोगों से कमीशन खोरी करके जनता को चूना लगाए हैं। क्यों ऐसा कैसे हो सकता है कि चेक अपने नाम से भंजाए? ये तो ऑडिट होगा सर, तो पता चल जाएगा ना। ऑडिट होगा, पता चल जाएगा कि कितने वो अपने नाम पर लिए हैं, बैंक में जो चेक भंजा है किनके नाम पर भंजा है, ये तो ऑडिट होने के बाद पता चल जाएगा। और उनके साथ वही घूर रहे हैं जो इंदिरा आवास के नाम पर बिचौलिया किए हैं, कमीशन खोरी किए हैं, जो पैसा खाए हैं। मनरेगा के नाम पर कितने मजदूरों के लाभ मिला है, वो तो सिर्फ कमीशन खोर लोग के खाता में पैसा गया, वो तो कोई भी वास्तविक मजदूर नहीं है। हम तो बताएंगे कोई भी वास्तविक मजदूर है नहीं। जो बोलता है उसको तो वो पीटते हैं, हाल फिलहाल में पीटे हैं कि जो बूथ पर आएगा उसको गोली मार देंगे। तो ये तो दबंग टाइप का आदमी है। और ये बोलते हैं कि हम शांति व्यवस्था, झारखंड के सुदूरवर्ती इलाके से मेरा पंचायत सटा हुआ है, हम शांति व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। तो आप शांति कहाँ, अशांति कब था? अशांति करने वाले भी तो आप ही थे, अशांति करने वाले भी यही थे, क्योंकि यही थे जो कि रात में सोने नहीं देते थे। अच्छा। किनके कारण से नहीं लोग रात में घर में सो पाता था, इन्हीं के कारण से। अब मुखिया बन गए तो अब दबंगता दूसरे स्थिति से कर रहे हैं, गरीब जनता को दबाते हैं। अब रही पूर्व मुखिया वर्तमान पैक्स अध्यक्ष जी बोले हैं कि हम 2001 में मुखिया बने तो वो भी यही बात बोले कि जो लोग घर में नहीं सोते थे तो हम सो, और दिन भर कटुआ डोबैल को कल को पेंशन करा दो, अभी तक हमारे पेंशन न होले हैं। तो ऐसे हैं कुछ लोग हमारे पंचायत के, हमारे ये जो कवरेज कर रहे हैं पंचायत को लोग भी देखेंगे, उनके बारे में हमसे विशेष उन लोग जानते हैं। जब उनको ज़मीन लिखवाना था तो सबको हल्ला कर दिया, ऐसा करो कि 30 गो कॉलोनी मेरा फंड में आल है और 30 गो है तुम लोग के, हम गोपनीय बोल रहे हैं 5-5 हज़ार रुपया पहले लगेगा, ला करके जमा करो और तुम लोग के हम कर देंगे। जिनके पास पैसा था वो जाके दिया, और कॉलोनी क्या करेंगे, उनको तो ज़मीन लिखवाना था, वो पैसा जमा किए और उससे ज़मीन लिखवा ली। अपना परिचय? मैं अरविंद सिंह यादव, ग्राम मटगढ़ा, ग्राम पंचायत केवला से मुखिया प्रत्याशी हूँ। और एक और आपका बाइट में हम देख रहे थे जो पूर्व मुखिया के द्वारा बोला गया था, जो अभी रहे हैं कि हम 2001 में बने हैं, अभी वो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं। तो आप एक चीज़ बताइए, वो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं तो जो पैक्स में 25 लाख रुपया कृषि यंत्र खरीदने के लिए आया, उससे जो सामान खरीदा है वो उपयोग कहाँ कर रहे हैं? कि इनके विभागीय लापरवाही और विभागीय कुछ कमीशन खोर ऑफिसर के द्वारा मिल करके एक यहाँ ब्लॉक में आया था अंबेडकर छात्रावास, ये अंबेडकर नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास, उस छात्रावास को सुदूरवर्ती इलाके में ले जाकर के वो बनाने का काम कर रहे हैं, जो कि किसी के लायक वो नहीं है। क्योंकि उसी तरह का एक जो है कि 10+2 हाई स्कूल केवला बनना था, उसको भी वही ले जा करके वो बनाने का काम किया, जो बन भी नहीं पाया क्योंकि वो दूसरे के ज़मीन में दबंगता पूर्वक वहाँ ले जाके बनाना चाह रहे थे। इसके लिए आवाज़ कोई उठाए? जी, मैं हाई कोर्ट इसके लिए किए हुआ हूँ, हाई कोर्ट में केस चल रही है। क्या मामला अभी तक आया? अभी तक के तारीख चल रहा है और लॉकडाउन की वजह से कुछ
बढ़ ही गया था। आप लोग खुद जान रहे हैं कि कोर्ट का प्रक्रिया किस प्रकार हो, थोड़ा लंबा खिंचाता है। दूसरी चीज़ ये है, एक उप स्वास्थ्य केंद्र सभी पंचायत में चला है, लेकिन हमारे पंचायत का कोई आदमी नहीं बता सकता है कि उप स्वास्थ्य केंद्र कहाँ है, क्योंकि उप स्वास्थ्य केंद्र भी वो पूर्व मुखिया अपने घर में ले जाकर अपने स्वार्थ से